बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक हमारा आज बड़ा अजीबोगरीब है। आज यूं समझ लीजिए कि मैं आज जो चैप्टर लेके आया हूं, मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो जलता सड़ता उबलता हुआ टॉपिक है। पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया आजकल एक ही बहस पर लगी हुई है और वो बहस है पेंडोरा पेपर्स। स्टूडेंट्स, मैं ये तो नहीं बात करूंगा कि पाकिस्तान के कौन से सियासतदान इसकी जद में आ गए, पाकिस्तान में किसका नाम आ गया, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक सिंपल सी बात समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जब हम ऑफशोर कंपनीज का जिक्र करते हैं तो बेशुमार, मेरे ख्याल के मुताबिक 98% लोगों को पाकिस्तान में इस बात का पता ही नहीं कि ऑफशोर कंपनीज है क्या। तो जाहिर है कि नाम तो सुना हमने इसका, लेकिन बेशुमार लोग इससे वाकिफ नहीं है। मैं तो सिर्फ आज ये टॉपिक लेके आया हूं कि ये जो पेंडोरा पेपर है, या फिर आपने चंद साल पहले पैनामा लीक्स की बातें सुनी, जिसमें पाकिस्तान के एक नामवर और अहम वजीर आजम को अपनी वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़े थे, आपको याद होगा। तो ये पैनामा लीक्स क्या था, या फिर ये आजकल पेंडोरा पेपर्स का जिक्र है तो है क्या चीज, या फिर ऑफशोर कंपनीज है क्या। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा आज कि ये ऑफशोर कंपनीज है क्या चीज, कौन कौन इसकी जद में आ गया, मेरा टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम पे गौर कर लें। अगर ऑफशोर कंपनीज, हमारी कंपनीज जो होती हैं, हमारा बिजनेस जो होता है दो तरह का होता है, या तो वो ऑन शोर होगा या फिर ऑफ शोर होगा। ऑन शोर का मतलब क्या है? शोर आप जानते हैं, साहिल को कहते हैं, सरहद को कहते हैं, इलाके का नाम है। तो जब हम कहते हैं कि ऑन शोर, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में कंपनीज बना रही हैं तो इसे आप ऑन शोर कंपनी का नाम देंगे। अगर आप साहिल से, समंदर से पार चले जाते हैं और वहां जाकर कोई कंपनी बनाते हैं तो फिर ये ऑफशोर कंपनीज हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई भी कारोबार करना नाजायज है? क्या पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई भी कारोबार करना गलत है? तो इसका जवाब हम एंड पर देखेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले तो इस पैनामा पेपर्स, पैनामा लीक्स, पेंडोरा पेपर्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। स्टूडेंट, ये 1977 की बात है। 1977 में पानामा एक इलाके का नाम है, पानामा एक रियासत का नाम है, एक कंट्री कह लें आप उसको। तो 1977 में, 1977 में पानामा में एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का मकसद क्या था? इस कंपनी का मकसद ये था कि वो कौन से तरीकेकार हैं। जाहिर है कि इन लोगों का पूरी दुनिया में इस बात पर नजर थी कि सरमायाकारी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, और इन लोगों ने, खासतौर पर पानामा ने और इस कंपनी ने और उन दो वकाला ने यह सोचा कि दुनिया का सरमायाकार, पाकिस्तान दुनिया का सरमायाकार पानामा में कैसे आ सकता है। दुनिया के सरमायाकारों को पानामा में लाने का मंसूबा बनाया गया, और उस मंसूबे के लिए ये इस कंपनी जब बनाई गई तो उन्होंने कहा कि आप दुनिया भर का कोई भी सरमायाकार हमारे मुल्क में आकर अपना पैसा अकाउंट खोलकर अपना पैसा हमारे बैंकों में रख दे तो हम आपको 3 फैसिलिटीज देंगे। और 3 फैसिलिटीज क्या है? नंबर 1, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये पैसा आप कहां से लाए, वो ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप पैसा हमारे मुल्क में ले आए, हमारे बैंकों में जमा करवा दें, हमारे मुल्क में बैठकर एक कंपनी बना लें। इस कंपनी में तुम्हारा लगाया हुआ सरमाया कहां से आया, इससे हम आपसे कोई बाज पुर्स नहीं करेंगे। पहली फैसिलिटी। नंबर 2, दूसरी फैसिलिटी जो पानामा ने दी, और वो ये थी, पानामा ने आपको जो दी कि हम आपको मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री कर देंगे। पहली बात कि आप सरमाया कहां से लाएंगे, मनी ट्रेल नहीं पूछेंगे आपसे, कहां से आया सरमाया हम नहीं पूछेंगे। नंबर 2, हम आपसे टैक्स जो है वो छोड़ देंगे, टैक्स आपका खत्म कर देंगे। ठीक है।
और नंबर 3, हम आपके नाम को सिगाए राज में रखेंगे। हम आपका नाम दुनिया को नहीं बताएंगे, किसका अकाउंट है, कितना अकाउंट है, कितने पैसे हैं, किस मुल्क से ताल्लुक, ये हम कोई मालूमात नहीं देंगे जी हम किसी को भी, ये हम खुफिया रखेंगे। 3 फैसिलिटीज दे देंगे हम आपको। नंबर 1, पैसा कहां से आया हम किसी को नहीं, हम पूछेंगे नहीं आपसे। टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे। और फिर उसके बाद आपके नाम को राज में रखेंगे। ये 3 चीजें माय व्यूअर्स जिस शख्स को मिल जाएं और उसके पास पैसा फालतू हो, तो फिर ये पानामा उन मुल्कों को, उन इलाकों को, उन अफराद को, उन सरमायाकारों को एक जन्नत फराहम कर रहा था। लोगों ने, वो तमाम लोग जिनके पास पैसा बेतहाशा था, उठाकर पैसा यहां लगा दिया और ऑफशोर कंपनीज, इसी को ऑफशोर कंपनी कहते हैं, और ऑफशोर कंपनीज बना दी। अब वहां ले जाने का फायदा तो क्लियर हो गया। अब यहां एक सिंपल सी बात है, भाई नाम शो करने में क्या हर्ज है? आप पाकिस्तान का सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दे। तो यहां 3 बातें हैं। नंबर 1, अगर आप 1 अरब रुपए की पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं, तो भाई आने वाली हुकूमतें और आवाम आपसे सवाल कर सकते हैं ना कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। वहां कोई सवाल नहीं होगा, हो गया आपका तहफ्फुज। नंबर 2, आप यहां पाकिस्तान में अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो टैक्स पे करना पड़ेगा, जान छूट गई। करोड़ों रुपए में टैक्स होता है, कुछ कंपनीज का टैक्स ही अरबों रुपए बन जाता है सालाना, जान छूट गई आपसे। नंबर 3, सिगाए राज में रखेंगे, हमारे पास सरमाया है कितना, ये भी नहीं किसी को बताएंगे। तो ये 3 बुनियादी चीजों से सरमायाकारों की जान छूट गई। लिहाजा सरमायाकार यहां देखते ही देखते इसमें, इस अकाउंट में, इस कंपनीज में, ऑफशोर कंपनीज में मुसलसल इजाफा होने लगा। अच्छा, यहां मैं आपको यह बात क्लियर करता चला जाऊं कि ऑफशोर कंपनीज उन मुल्कों में बनाना नाजायज नहीं है, ये कानूनी है, ये कानूनी है। इन्होंने तो बाकायदा ऑफशोर कंपनी की इजाजत दी हुई है, ऑफशोर कंपनीज बनाने की इजाजत है, लीगल है ये काम, इलीगल नहीं है ये काम। तो जब ये काम लीगल है, इलीगल नहीं है, तो फिर शोर शराबा क्यों हो रहा है इतना? शोर शराबा स्टूडेंट इसलिए हो रहा है कि हम जब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करते हैं तो पैनामा लीक्स ने, अच्छा मैं यहां ये भी बताता चला जाऊं स्टूडेंट कि यहां कंपनी बनाने के लिए आपको, ये कंपनीज कहां बनाई जाती हैं स्टूडेंट? ब्रिटिश वर्जन में, आइलैंड में, इस तरह के इलाकों में, पानामा में, यहां ये कंपनीज बनाई जाती हैं। फर्ज कर लेते हैं कि आप वहां एक कंपनी बनाते हैं इस नाम से। अब ये कंपनी जो है, आपने इधर उधर से ब्लैक मनी इकट्ठी की, वहां जाके आपने बैंक अकाउंट खोला। यहां मैं ये बताता चला जाऊं कि वहां आपको सिर्फ $2000 के करीब पैसा दरकार होता है कंपनी बनाने के लिए। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और $2000 आप वहां डिपॉजिट करेंगे और एक कंपनी के आप मालिक बन जाएंगे। $2000 चंद 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बनेगा पाकिस्तानी रुपीस में, कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप एंड डाउन होती रहती है करेंसी। तो 2000 के करीब करीब, $2000 के करीब करीब पैसा चाहिए आपको और एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर अंदर कंपनी के मालिक बन जाते हैं आप, कंपनी बना सकते हैं आप वहां, लीगल है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। अब फिर शोर शराबा क्यों है? शोर शराबा स्टूडेंट इसलिए है कि आपने XYZ की कंपनी बनाई, पाकिस्तान से, यहां से सरमाया उठकर यहां चला गया। अब यहां तो किसी ने पूछना नहीं है कि सरमाया कहां से लेके आए, और यहां से हो सकता है आपने पैसा स्मगल किया हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, चोरी की हो, करप्शन की हो, डाका जनी का ये पैसा हो, कोई तो नहीं पूछ सकता आपसे। क्योंकि अगर ये मनी पाकिस्तान में रहेगी, अगर ये पैसा पाकिस्तान में रहेगा, आप फर्ज कर लेते हैं कि आज साइकिल पर जा रहे हैं और 10 साल के अंदर, 5 साल के बाद आप जो है वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप फर्ज कर लेते हैं कि पेजेरो में घूम रहे हैं। तो फिर आपसे सवाल तो हो सकता है कि भाई चंद साल पहले तो आप एक किराए के मकान में रहते थे और आप दुनिया के बड़े बड़े बैंगलोर्स खरीद रहे हैं, आज इतना पैसा कहां से आ गया? यहां आपसे ये बाजपुर्स नहीं होगी, यहां आपको मशकूक समझा जाएगा, वहां आप आजाद हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा यहां आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो वैसे ही भी टैक्स बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है और वहां आपकी टैक्स से जान छूट जाती है। अब ये कंपनीज वहां जाएगी, वहां कंपनीज आपने कायम कर ली और ये कंपनी दुनिया भर में बिजनेस कर सकती है। अब ये कंपनी, अच्छा एक बात और भी आपको बता दूं
कि वहां जब आप कंपनी बनाएंगे तो आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप दरअसल बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं, आप पसे पर्दा बैठे हुए हैं, काम किसी और नाम से कर रहे हैं, आपका कोई नाम और है, आपका नाम है मिसाल के तौर पर अली, और आप इस नाम से कंपनी बना लेती हैं, तो किसी को पता ही नहीं ये कंपनी किसकी है, तो फर्जी नाम से होती है ये सारी कंपनी। अब ये कंपनी दुनिया भर में ट्रेड कर सकती है, दुनिया भर में बिजनेस कर सकती है। अब यही कंपनी जो भी इसका नाम है, ये अबू बकर कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी है, ये कंपनी आकर वहां से उठकर पाकिस्तान में भी सरमायाकारी कर सकती है। आप पाकिस्तान में जब ये सरमायाकारी करेगी, क्योंकि ये गैर मुल्की सरमायाकारी में आ जाएगी, लिहाजा हम गैर मुल्की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, टैक्स भी कम देते हैं, इससे अप्रिशिएट भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। लिहाजा इन्होंने ब्लैक मनी उठाकर यहां रखी, वहां से आके दोबारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर दी, और ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में तब्दील भी हो गई फौरी तौर पर। अच्छा, यहां मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि स्टूडेंट्स, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये जो आपकी ऑफशोर कंपनीज होती हैं, इसका ज्यादातर मकसद टैक्स बचाना होता है, टैक्स बचाना होता है। दुनिया की हुकूमतें इसको लीगलाइज भी कर चुकी थी। अब चूंकि नई बहस छिड़ गई, इस बहस के बाद लोग दुनिया की हुकूमतों पर प्रेशर कर रही हैं कि आप कोई ऐसा कानून लेके आए, कानून साजी करें जिससे इस कंपनीज को बनाने में थोड़ी सी रुकावटें आप बनाएं। आप बनाएं, बनाने से मना नहीं, लेकिन कानून साजी हो जाए थोड़ी सी। पाकिस्तान समेत दुनिया के ममालिक जो है कोशिश कर रहे हैं। आप सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लीगल है तो फिर पाकिस्तान में जितने भी पैनामा लीक्स में लोग आए, जितने भी पैंडोरा पेपर्स में नाम आए, क्या ये सारे के सारे इलीगल हो गए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब पाकिस्तान में आप भी ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं और लीगल बना सकते हैं। अब कैसे होगा लीगल काम? सिंपल, आपको 3 काम करने हैं। आप ऑफशोर कंपनी के मालिक हो सकते हैं और लीगलाइज भी हो सकते हैं। कैसे भाई? आप पाकिस्तान से पैसा बाहर लेकर जाएं, बिल्कुल बनाएं, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई आप रिकॉर्ड में दे दें कि मैं पैसा लेके जा रहा हूं इतना। आप छुपा कर ना लेकर जाएं, पैसा छुपा कर ना लेकर जाएं। जैसे कि आप मुझे बताकर जाते हैं कि सर ये मार्कर ले लूं तो ये चोरी नहीं है, लेकिन मैं अगर पढ़ा रहा हूं, आप मार्कर उठाकर चले जाएं तो ये चोरी है। मार्कर तो दोनों सूरतों में चला गया मेरे हाथ से, लेकिन पहली सूरत में आप पर किसी किस्म का कोई कदगन नहीं होगा, दूसरी सूरत में आप पर इल्जाम आ जाएगा। तो आप पहली बात काम क्या करना है कि आप सरमाया ले जाएं, वहां ऑफशोर कंपनीज बना लें, कोई मना नहीं है, लेकिन आप बताएं हमें कि जी आपने सरमाया बाहर लेके जाना है, ले जाएं बता के हमें। नंबर 1। नंबर 2, भाई जब आप इतने सरमायाकार हैं तो टैक्स तो देना चाहिए ना आपको, तो फिर आप पाकिस्तान के FBR के कवानीन के मुताबिक टैक्स पे कर दें, आप लीगलाइज हो जाएंगे। आप बताएं सरमाया कितना जा रहा है, आप हमें टैक्स पे कर दें। नंबर 3, आपने सरमाया जो बाहर लेके जाना है, ये आपने कमाया कैसे है, आया कहां से है? ये नहीं इसका मतलब कि आपने इधर उधर से लूट लिया और लूट का पैसा दूसरे मुल्कों में ले जाएं और इन्वेस्टमेंट कर दें, कहें जी लो जी मैं बता रहा हूं इतना पैसा। नहीं, आपको 3 काम करना है। आप सरमाया ले जाएं, लेकिन हमें बताएं कितना जा रहा है, कहां जा रहा है। नंबर 2, आप बताएं ये पैसा आया कहां से आपके पास। नंबर 3, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आप टैक्स पे कर दें। तो अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो ऑफशोर कंपनीज जायज हैं, ठीक हैं, लीगल हैं। पाकिस्तान के वो तमाम नाम जिन्होंने ये 3 काम किए हुए होंगे, उनको कोई परेशानी की बात नहीं है, वो रिकॉर्ड दे देंगे कि जी ये सरमाया मेरा फलां जगह से आया, मैं लेके गया हूं, मैंने FBR को बताया है, मैंने स्टेट बैंक को बताया है, और ये मैंने टैक्स जो है वो भी दिया है, तो बस ठीक है, लीगल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक बात भी आपको प्रॉब्लम देती है तो फिर आपके इसी को हम मनी ट्रेल कहते हैं। आपका जो मनी ट्रेल हो रहा है वो आपने बताना है कि मनी को मैंने वहां तक ट्रेल किया है, कैसे ट्रेल किया है। तो अगर आप ये बता सकते हैं तो लीगल है। आप स्टूडेंट्स, आपने फैसला करना है कि क्या हम पाकिस्तान का पैसा वहां लेकर जाते हैं तो पाकिस्तान को फायदा दे रहे हैं। अब छोटा सा एक सवाल और क्लियर कर दूं कि पनामा में टैक्स तो ये लेते नहीं, अरबों रुपए की लोग वहां प्रॉपर्टीज ले रही हैं, अरबों रुपए की कंपनीज बना रही हैं, तो ये टैक्स तो नहीं ले रहे आपसे बल्कि आपको सहूलतें दे रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये हुकूमतें, जब ये इलाके आपसे टैक्स ही नहीं ले रहे तो फिर इनको क्या फायदा है? भाई अल्लाह के नेक बंदो, फायदा ही फायदा है। दुनिया का अरबों रुपया इस इलाके में चला जाएगा, आपका अरबों रुपया उन इलाकों में चला गया, उस जाहिर पैसा तो फिजिकली उस इलाके में चला गया ना, तो वो इस पैसे से कितना फायदा उठाएंगे
जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि आपने दो कंपनी, ये एक कंपनी बनाई और एक ये कंपनी बनाई, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया। इस कंपनी को हुकूमत पूछती है हर बात कि भी पैसा कहां से आया, बता रही है, टैक्स भी दो दे रही है, और इसको हुकूमत पूछती नहीं और टैक्स भी नहीं दे रही। लेकिन दोनों सूरतों में मुल्क का तो फायदा होगा ना। यहाँ तो मुल्क में उस कंपनी की पैदावार तो मुल्क में ही आएगी ना, रोजगार तो मुल्क के लोगों को ही मिलना है ना, तो ये भी मुल्क को फायदा देगी और साथ में हुकूमत को फायदा भी देगी। ये हुकूमत को नुकसान दे रही है, टैक्स जो नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि सरमाया का पाकिस्तान में है, सरमायाकारी पाकिस्तान में है, लिहाजा बतौर सरमायाकारी पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा होगा। कंपनी पाकिस्तान में है, चीजें यहां से एक्सपोर्ट होंगी, पाकिस्तान को फायदा होगा। इसके अलावा जो है वो रोजगार जो है वो पाकिस्तान में होगा, एसेट्स जो है वो पाकिस्तान के बढ़ेंगे। तो इन लोगों ने कैसे कमा लिया, अरबों डॉलर्स लोगों के इस मुल्क में चले गए और वहां से इन लोगों ने बेशुमार पैसा हासिल करके उसे इन्वेस्ट कर दिया, उसे यूटिलाइज कर लिया, और आज ये लोग कहां पहुंच गए। और इनको पता था कि गरीब ममालिक जो हैं उनके बड़े बड़े अफराद पैसा सरमाया ज्यादा लेके आएंगे, लिहाजा वो इस चाल में कामयाब भी हुए। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जाहिर है सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन शो होगा ना, तो दोनों काम करना है, अपने स्टूडेंट्स को भी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। और जाते हुए आखिरी बात, काम जायज हो या नाजायज, आप अपने जमीर से पूछ लिया करें। जमीर मुतमईन है, काम जायज है। जमीर मुतमईन नहीं, काम नाजायज है। थैंक यू वेरी मच।